We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 10 जुलाई को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेजों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया। इसका मतलब है कि अब इन दस्तावेजों को वोटर के रूप में पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फैसले पर बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा और RJD सांसद मनोज झा ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज में जोड़ने पर विचार करने का सुझाव दिया, जो महागठबंधन और तेजस्वी यादव की मांग थी। यह बिहार के करोड़ों मतदाताओं की जीत है। इस फैसले से बिहार के आम लोगों को फायदा होगा। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कई आरोप भी लगाए। किसी न किसी अखबार में लेख लिखा है और लेख का मर्म क्या है कि चुनाव आयोग के कुछ डोमेन डिफाइंड है। जो आपके डिफाइंड डोमेन में नहीं है वो आपकी मतलब वहां आपकी कार्यशैली अलग होनी चाहिए, विलग होनी चाहिए। और मैं समझता हूं इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल, जब तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार किया तो उसी को आधार मान करके और हम दस्तावेजों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचे। मैं तो बार बार कह रहा हूं, चुनाव आयोग का व्यवहार जब मैं देख रहा हूं तो मुझे नोटबंदी वाले दिन याद आते हैं। प्रतिदिन कुछ नई चीजें होती थी। कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, डेली कुछ निर्देश बदलते थे। बिहार में चुनाव CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने विज्ञापन निकाल दिया, उससे और कि अभी कुछ नहीं है, आप सिर्फ जमा कर दो भाई, सत्यापन कैसे करोगे? तो कुल मिलाकर के इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यही चीज ये कंसल्टेशन से करते, सबकी सहमति से, बातचीत से करते, तो लोकसभा चुनाव की बात करते या बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते। क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है कि जनवरी 25 में ही बिहार के चुनाव को लेकर के आपकी वोटर लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी थी। वहीं बिहार के डिप्टी CM और BJP नेता विजय सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। SIR जारी रहने के फैसले के बाद उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह संविधान विरोधी है और नहीं चाहते कि जेन्युइन वोटर वोट दें और बाहर के वोटरों पर प्रतिबंध लगे। विजय सिन्हा का यह बड़ा बयान है। देखिए, माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? इससे पहले बिहार में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। न्यायालय ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन जारी रहेगा और हम संवैधानिक संस्था के काम को नहीं रोक सकते। हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चुनाव आयोग से कई सवाल भी किए। कोर्ट ने इस फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से भी सवाल किए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायण से पीठ ने कहा कि आप खुद ही बताइए, चुनाव आयोग जो कर रहा है उसमें गलत क्या है? न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि मामले की सुनवाई जरूरी है, इसे 28 जुलाई को उपयुक्त अदालत में सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के भीतर 21 जुलाई तक या उससे पहले प्रतिवाद दायर किया जाए और 28 जुलाई से पहले उत्तर दिया जाए। दरअसल RJD, कांग्रेस और TMC समेत 9 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर SIR को असंवैधानिक बताया था। उनका आरोप था कि यह प्रक्रिया मुस्लिम, दलित और गरीब समुदाय को निशाना बना सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज क्यों अस्वीकार किए गए? 4 करोड़ प्रवासी 18 दिन में सत्यापन कैसे करेंगे? दूसरी ओर आयोग ने कहा कि यह देशव्यापी प्रक्रिया है और वैध वोटरों के नाम नहीं कटेंगे। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सियासी दलों में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी जानकारी दी है।
आयोग के मुताबिक बिहार में 15 दिनों के दौरान मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का कार्य 57.48% पूरा हो चुका है। अभी भी 16 दिन बाकी हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि एसआईआर का काम समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। 15 दिन में 57.48% एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। तय समय 25 जुलाई से पहले इसे समाप्त कर लिया जाएगा और 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने अस्थायी रूप से प्रवासी वोटरों को लेकर कहा है कि पूर्व में भरे गए गणना प्रपत्र को डाउनलोड कर हस्ताक्षर कर 25 जुलाई से पहले जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी भेज सकते हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून को मतदाता सूची के लिए विशेष ग्रहण पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान 25 जुलाई को समाप्त होना है। ऐसे में अभी 16 दिन बचे हैं और अभी भी 42.5% गणना प्रपत्र बच गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग का मानना है कि 25 जुलाई से पहले इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फैसला किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, नए वोटर जोड़ना, मृत लोगों के नाम हटाना, साथ ही पहचान व कागजात के आधार पर सत्यापन करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।